तेरी बेही कहानी। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम विजय भल्ला के परिवार से मिलने गए थे। वहां उन्होंने बताया था कि उनकी बहू है जो लापता है। हाँ। ये लड़की मधु उसी घर की बहू है। ललित कैसा लड़का है? I mean, आपको कैसा लगता है? अच्छा लड़का है। आप उसे पसंद करती हैं? नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर साहब। कहिए कैसे आना हुआ? सर ये मधु के पति अनिल जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाय सर। कैसे हो अनिल? बस सर आपकी दुआएं। सर भल्ला से हमारे जेवरात जो आपने हमें वापस दिलाए हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैंने वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए, बस। सर आपने कहा था कि आप माधवी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तो हम लोग चाहते थे कि आप ये काम जितनी जल्दी कर देते उतना अच्छा था। हाँ सर, मैं भी यही चाहता हूं कि मधु की याददाश्त जितनी जल्दी वापस आ जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। हाँ अनिल, मधु की याददाश्त वापस ना आने से उलझने बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाए। डैम इट, यूं कह लो कि एक अनार और 100 बीमार। मैं जानता हूं कि शायद तुम्हें यह बात बुरी लगी हो अनिल, क्योंकि तुम मधु के पति हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही हकीकत है, यही हो रहा है। नहीं सर, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। अनिल, तुम समझते हो कि हमें कुछ मालूम नहीं है। नहीं, हमें सब मालूम है। मधु की भी अजीब जिंदगी है। पहले वो भल्ला से पीछा छुड़ा के मधु भागी, तो फिर मेरे बेटे निशांत के पास पहुंच गई। निशांत उसके प्यार में दीवाना हो गया। किसी तरह से मैंने उनको अलग किया, तो फिर मेरे ही स्टाफ का आदमी ललित उसके प्यार में दीवाना हो गया। अब ललित को हमने ही कुछ सर चढ़ा लिया है। यह उसका पर्सनल मामला है, इसलिए जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन सर आप उसे ये तो समझा सकते हैं कि मधु अनिल की पत्नी है। समझाया है प्रोफेसर, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। और ये सारा कसूर उसकी उम्र का है, आज के जमाने का है। प्रोफेसर अनिल, हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो प्यार में पागल हो जाते हैं, शादीशुदा होते हैं, बच्चों के बाप होते हैं, लेकिन इश्क में अपने आप को तबाह कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों से कोई क्या कह सकता है? लेकिन हां, ललित पर मधु के प्यार का भूत सवार है, और वो मधु को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। लेकिन सर मैं तो बहुत ही उलझन में पड़ गया हूं। नहीं अनिल, हौसला रखो। इन तमाम उलझनों का हल यही है कि मधु की याददाश्त जल्दी लौटना चाहिए। उसके इलाज की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वास, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन अभी वो अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। जैसे वो लौटते हैं, हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके मधु का चेकअप करवा देंगे। लेकिन सर मधु डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसकी याददाश्त वापस गई नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तुम हम पे छोड़ दो। हम एक ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे कि
मधु को पता ही नहीं चलेगा कि उसका इलाज हो रहा है। जब तक why don't you both go and relax? सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। और सुनाओ राहुल, कैसे चल रहा है डैड के साथ सिलसिला? सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझे आपके और आपके पिता राय साहब की खिदमत करने का मौका दिया। सर इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा सर, ये मैं नहीं जानता। ओह कम ऑफ इट राहुल, यू डोंट हैव टू बी सो फॉर्मल अबाउट इट। बस एक बात का ख्याल रहे, मैं अपने डैड से अलग जरूर रहता हूँ, लेकिन मैं उनके दिल से अलग नहीं हूँ, और ना ही मेरे डैड मेरे दिल से अलग हैं। इसलिए कहीं कोई इस बात का फायदा उठाकर उन पर उंगली ना उठाए, क्योंकि मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं निशान साहब, और ये वादा है मेरा आपसे कि मेरे होते हुए कोई आप पे या आपके पिता राय साहब पे उंगली या नजर उठाए, ये नहीं हो सकता निशान साहब। शाबाश राहुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या कोई लड़की डैड से मिलने ऑफिस या घर पर आई थी, या डैड किसी लड़की से मिलने कभी गए थे? राय साहब वो लड़की? नहीं नहीं, लेकिन आजकल किसी प्रोफेसर का राय साहब से मिलना जुलना लगा हुआ है। राय साहब भी एक दो बार प्रोफेसर के घर आ जा चुके हैं, शायद वहां कोई लड़की सर। प्रोफेसर? डैड का प्रोफेसर के साथ क्या संबंध हो सकता है? किस प्रोफेसर के घर? सर उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर प्यारेलाल है सर। मुझे उसका एड्रेस चाहिए राहुल। आज शाम होने से पहले उस प्रोफेसर का पूरा पता लाके दे दूंगा सर। प्रोफेसर प्यारेलाल। और तेरी ही कहानी और तेरी ही कहानी। प्रोफेसर प्यारेलाल? हाँ ठीक पहचाना आपने, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ। सवाल आप नहीं मैं करूंगा और जवाब आप देंगे। माधवी कहाँ है? माधवी? कौन माधवी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर। मैं उस माधवी की बात कर रहा हूं जो अपनी याददाश्त खो चुकी है और जिसकी मासूमियत का फायदा तुम उठाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने आपको कुछ समझाया नहीं तो आपकी समझ में कहां से आएगा प्रोफेसर? शांत, आप इन्हें, मेरा मतलब है आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं कई दिन इनके साथ रह चुकी हूँ। शायद आप नहीं जानते, ये राय साहब के लड़के हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप राय साहब के बेटे हैं। आप राय साहब को जानते हैं? जी हाँ, शायद उन्होंने ही आपको मेरा पता दिया होगा। जी नहीं, उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। खैर, ये बताइए क्या राय साहब जानते हैं कि माधवी यहाँ रहती है? जी हाँ जानते हैं, बल्कि वो तो ये भी जानते हैं कि माधवी को मैं अपने घर में रख कर कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। और आप ये तो बताइए कि आपको मेरा पता किसने दिया? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं किसका बेटा हूँ। अभी अभी माधवी ने बताया कि आप राय साहब के बेटे हैं। जब मेरे डैड दुनिया की खबर रख सकते हैं तो उनका बेटा होने के नाते मैं इतनी खबर भी नहीं रख सकता। और जब खबर मिल ही चुकी है तो एक बात और वाज़ेह कर दूं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोफेसर, लेकिन उस दिन मैं अपनी माधवी को अपने साथ ले जाऊंगा। गुड बाय।
तुम्हारी हमसे नाराजगी इसलिए है क्योंकि हमारे ख्यालात अलग अलग हैं। वैसे देखा जाए तो तुम अपनी जगह सही हो और हम अपनी जगह सही हैं। तुम्हारे हमारे दरमियान एक जनरेशन गैप है। भाई उम्र के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। अच्छा देखो, ये फिगर हम तुम्हें बता दें। अब तुम उधर से कहोगे कि ये 9 है, लेकिन हमें इधर से ये 6 दिखाई दे रहा है। बात दोनों ही ठीक है, तो फिर झगड़ा कैसा? भाई हम मानते हैं कि तुम जवान हो गए हो। तुम जिस लड़की से शादी करोगे, जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाओगे, उसे पसंद करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। हमें इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई बाप जानबूझ के अपने बेटे को तो खाई में नहीं धकेल सकता। मैं जानता था डैड, आप घूम फिर कर उसी बात पर लौट आएंगे। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप ही ने खुद उसे मेरी नजरों से छुपा कर रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं डैड, अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा, उससे शादी करके। बेटे, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। वो लड़की मेरे काबिल है या नहीं, इस बात का फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। बेटे, तुम राय बहादुर तेज सिंह की इकलौती औलाद हो। तुम्हारे लिए ऊंचे ऊंचे खानदान की लड़कियां निगाहें बिछाए बैठी हैं। तुम हाँ तो करो। आप शायद भूल रहे हैं डैड, मैं किसी के नाम के सहारे का मोहताज नहीं। निशांत ने अपना नाम खुद बनाना सीखा है और अपनी पहचान भी खुद ही बनाएगा। शाबाश। हमें ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस वक्त हमें तुम में अपना अक्स दिखा। जानते हो निशांत, आज से कई साल पहले यही बात यहीं पर हमने अपने पिताजी से कही थी। कुर्सियां वही है, लेकिन आदमी बदल गए। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि तुम अपने दम पर जीना चाहते हो, क्योंकि अपने दम पे जीने वाला कभी गलत नहीं होता। ये क्या? मैं पहली बार आपके मुंह से अपने लिए तरफदारी सुन रहा हूं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं डैड? नहीं बेटे, इस वक्त एक बाप अपने बेटे की तरफदारी नहीं कर रहा। इस वक्त हम एक सच्चे और अटल इरादे वाले आदमी की कदर कर रहे हैं। हाँ बेटे, इसीलिए हम तुम्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। क्यों नहीं है डैड? क्योंकि वो शादीशुदा है बेटे। व्हाट? औरत तेरी ही कहा, औरत तेरी ही कहा। हम तुम्हें आगाह कर देना चाहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। क्यों नहीं है डैड? क्योंकि वो शादीशुदा है बेटे। व्हाट? नहीं, ये नहीं हो सकता डैड। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता। हम जानते थे कि तुम्हें हमारी बात पर इतनी जल्दी यकीन नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई को विश्वास की जरूरत नहीं होती बेटे। बेटे, वो शादीशुदा है। उसके
पति का नाम अनिल मल्होत्रा है, उसका परिवार है, ससुराल है। अपनी तसल्ली के लिए तुम उन लोगों से मिल सकते हो। डैड, अगर आपकी बात सही साबित हुई तो वही होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे मंजूर है, डैम इट। नमस्ते। नमस्ते। अनिल मल्होत्रा साहब का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? आई एम निशांत, राय बहादुर तेज सिंह साहब का लड़का। वाह, आप राय साहब की बेटी। बाहर क्यों खड़े? आइए आइए, अंदर आइए, शुक्रिया। बैठिए। आप चाय लेंगे या ठंडा? नहीं, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बातें? कहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि प्रोफेसर प्यारेलाल साहब के घर जो लड़की रह रही है उसका आपके साथ क्या रिश्ता है? मधु मेरी भाभी है, यानी मेरे छोटे भाई अनिल की पत्नी। शादी के कुछ दिनों बाद घर में कुछ कलेश की वजह से मधु घर छोड़कर भाग गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक प्रोफेसर साहब को मधु रास्ते में मिले, लेकिन उसने प्रोफेसर साहब को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी तरह से समझा बुझाकर प्रोफेसर मधु को अपने घर ले गए और हमें खबर दी, लेकिन मधु ने हमें भी पहचानने से इनकार कर दिया। फिर हमने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की, जब तक मधु की याददाश्त वापस नहीं आ जाती आप उसे अपने घर ही रखिए। यही बात है बस। शुक्रिया। मेरे तमाम सवालों का जवाब आपकी एक ही बात ने दे दिया। मुझे जो कुछ जानना था मैं जान चुका। अगर मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर याद करें प्लीज। जी। चलता हूं। अरे हाँ, अनिल साहब से जरूर कहें कि मैं आया था। जी जरूर। और अगर कभी मेरी जरूरत आन पड़े तो उनसे कहें यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी एज अ वेल विशर। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते।